नमस्कार किसान भाइयों। आप देख रहे हैं ताइवान पिंक अमरूद का 1 एकड़ का प्लॉट, जिसमें लगभग 600 पौधा लगा हुआ है। पर अभी आप देख रहे होंगे पौधा से ज़्यादा घास दिख रहा है। इसका मेन कारण है लगातार बारिश होने की वजह से कम मेंटेन हो पा रहा है खेत। हमारे एरिया में जून जुलाई अगस्त सितंबर में काफ़ी बारिश हुआ है। लगातार बारिश होने की वजह से कभी इसमें मौका नहीं मिला कि इसका साफ इसमें करा सके और कुछ कर सके। और अभी भी अक्टूबर में कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रहा है, पर पहले के वजह से ही इतना नमी है कि मिट्टी अभी तक सूखा नहीं है। काफ़ी नमी मिट्टी में बना हुआ है। पर इस फील्ड को अब जैसे ये सूखेगा, इसमें इस तरह से सफाई करा के पौधे के चारों तरफ से मिट्टी उठवा के यहाँ डाल के फर्टिलाइजर अच्छे से डाल देंगे और इसका ग्रोथ आप फिर से देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से होना शुरू हो गया है। दोस्तों, इस फील्ड का एक अच्छा बात है कि काफ़ी बारिश हुआ पर पौधा एक भी बारिश की वजह से नहीं मरा। इसका मेन कारण था कि हम लोग सही समय में इसमें फंगीसाइड का यूज किए थे। फंगीसाइड हम लोग यूज किए थे नीम खली का, जिसमें गुड़ और गोबर अच्छे से मिला करके डाले थे, एक तरह से स्लरी बना करके। पहले उसको हम लोग 3-4 दिन फर्मेंट किए थे और उसका जो लिक्विड था उसको ड्रिप के थ्रू सारे पौधों के सीधे जड़ों में पहुंचाए थे, उनका ड्रेंचिंग किए थे। उसके बाद जो स्लरी बचा था उसको भी लगभग 1-2 लीटर सीधा इस तरह से जड़ों में डाल दिए थे। इसी वजह से हुआ कि इतना बारिश होने के बाद भी, वाटर लॉगिंग होने के बाद भी किसी भी तरह का फंगल डिजीज पौधों में नहीं लगा है। कुछ कुछ पौधा इस तरह से थोड़ा सा लाल दिखने लगा है क्योंकि वाटर लॉगिंग लगातार रहा काफ़ी समय तक। पर आप देख सकते हैं पौधा काफ़ी हेल्दी रहा इतना बारिश होने के बाद भी, जो कि आमतौर पर नहीं हो पाता है। दोस्तों, वैसे तो पौधा 1 साल का ही है, इसी वजह से हम लोग शुरू से ही इस तरह का जो भी फल आ रहा था उसको हटाते गए हैं, या जो भी इस तरह से फ्लावरिंग हो रहा था उसको हटा रहे थे ताकि प्लांट का ग्रोथ अच्छे से हो सके। और फर्टिलाइजर भी इस तरह से दे रहे थे कि इसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा बेहतर हो। और आप देख सकते हैं कहीं कहीं नेचुरल मल्चिंग भी किए थे ताकि घास ना हो सके, पर घास तो इतना बारिश होने के बाद हो ही जाता है। तो इस तरह का अगर फल आप शुरुआत में हटा देते हैं, और इसमें हम लोग 1G प्रूनिंग भी किए थे फर्स्ट में ही लगभग 2-3 महीने के बाद, जिसकी वजह से देखिए आप अच्छा से यहाँ से 2 डाली निकल रहा है, साथ में कितना अच्छा स्ट्रांग हो गया है। ये जो स्टेम है इसका काफ़ी अच्छा हो गया है, रूट सिस्टम भी इसका काफ़ी बेहतर हो गया है। तो अब इसमें जैसे ही इस बार ग्रोथ के हिसाब से फर्टिलाइजर हम लोग देंगे और प्लान कर रहे हैं इसमें मल्चिंग भी दे देने का, तो ग्रोथ इसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आप देखेंगे जितना 1 साल में ग्रोथ हुआ है उतना ही सिर्फ अगले 3-4 महीनों में इसका ग्रोथ हो जाएगा। और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी बेहतर है शुरू से ही। सारे फलों को तो हम लोग तोड़ दे रहे थे जो नया फ्लावरिंग हो रहा था उसे भी, लेकिन कहीं कहीं किस तरह का फल आता है वो देखने के लिए 1-2 पीस छोड़े थे। तो आप देखिए फ्रूट का साइज भी काफ़ी बेहतर हो रहा है धीरे धीरे। जहाँ बहुत कम ही छोड़े थे, 2-4 फल ही कहीं कहीं छोड़ा हुआ था, तो फलों का साइज भी बेहतर हो रहा है देखिए। और जैसे कि ताइवान पिंक का थोड़ा सा राउंड शेप होता है वो इसी तरह से हो रहा है। और पहले जो बड़ा बड़ा फल हुआ था उसे तोड़ दिया गया था, और उसके अंदर से बिल्कुल पिंक कलर का टेक्सचर और काफ़ी क्रंची था ये अमरूद, जो कि ताइवान पिंक उसी के लिए जाना ही जाता है। और देखते हैं कि कहाँ पर फल लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी जगह हम फल छोड़े थे। ये देखिए यहाँ भी छोड़े थे तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ पाया अभी तक। और इस तरह से जहाँ डबल डबल अगर फ्रूटिंग है आप लेना चाहते हैं तो इसे एक हटा दीजिए ताकि ये जो बचा हुआ है इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो सके। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ड्रिप यूज कर रहे थे, पर जहाँ लगातार बारिश शुरू हो गया इसी वजह से गंदा उसमें घुस जाता है और इतना वीडिंग के कारण वो बर्बाद भी हो जाता है, तो हम लोग उसको हटा दिए थे। पर जैसे ही इसको क्लियर करेंगे, फर्टिलाइजर देंगे, लगभग इतने दूर तक पौधा से पूरा साफ करके यहाँ तक इसमें मिट्टी दे देंगे और काफ़ी अच्छा खाद इसमें फिर से डलेगा। उसके बाद यहाँ ड्रिप भी चलेगा और ड्रिप के बाद इसमें मल्चिंग भी दे देंगे बेड बना करके। उसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा ड्रिप और मल्चिंग के। तो इस तरह के फील्ड में जहाँ काफ़ी ज़्यादा वीड्स का ग्रोथ होता है आप मैनेज नहीं कर पाएंगे कितना भी आप इसमें मेहनत कीजिए। देखिए दोस्तों, पौधा का ग्रोथ भी अच्छा है, साथ में जहाँ अमरूद छोड़े थे वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, साइज अच्छा पकड़ रहा है।
तो इसका मतलब है पौधा तो काफ़ी अच्छा है, पर अब इसको मेंटेनेंस चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, तभी ये सही समय से और सही तरीके से ग्रो करके दिखाएगा। देखिए फ्रूट्स अभी से ही आ गए, तो इन सभी फ्रूट्स को हटा के ही छोड़ने से फायदा है, क्योंकि पौधा के लिए ये नुकसानदायक होता है, पौधा का ग्रोथ ये दबा देते हैं। लगातार बारिश से किसान को कितना परेशानी हो सकता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ इतने अच्छा से मेंटेन किया हुआ 1 एकड़ का अमरूद का बागान था, पर जून जुलाई अगस्त सितंबर में इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि इसमें कुछ कर नहीं पाया। अब देखिए यहाँ ड्रिप का है सिस्टम पूरा, वो भी नहीं दिख रहा है, कुछ पौधे हैं जो पूरा कवर हो गए हैं घास से। तब इसे मेंटेन करना, इन सबको हटा के पूरे फील्ड को साफ करना काफ़ी मेहनत का काम है। पर जब इतना अमरूद लगा ही दिए हैं और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तो इसे मेंटेन भी करेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे कैसे मेंटेन करेंगे, और रिजल्ट भी आपको फ्यूचर में दिखाएंगे। अमरूद कहाँ सेल होगा, कितना साइज का हो रहा है, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। इस तरह के फील्ड का सफाई कैसे किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, और इस हालत से अमरूद को हार्वेस्टिंग, वो भी कमर्शियल हार्वेस्टिंग के लायक कैसे बनाएंगे, वो सब आपको बताएंगे धीरे धीरे आने वाले समय में। ये देखिए दोस्तों, एक अमरूद लगभग ये पक ही गया था, पर इधर से कोई पंछी डैमेज कर दिया है। देखिए जहाँ जहाँ भी अमरूद छूट गया था या बाद में फिर से आ गया था, वहाँ पर इसी तरह से अभी जल्दी पक जा रहा है अमरूद। देखिए ये साइज पूरा नहीं हुआ, जितना साइज होना चाहिए अमरूद का उसके हिसाब से ये आधे से भी कम है, 1/4 है। लगभग इससे 3-4 गुना बड़ा अमरूद होगा ताइवान पिंक का, जो कि 600 ग्राम तक 700 ग्राम तक आसानी से पहुंच जाता है साइज। पर जब हम लोग हार्वेस्ट करेंगे तो उससे 500 ग्राम तक में ही हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड साइज है मार्केट के लिए। ये पूरा फील्ड आपको अभी दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए कितना घास हो गया है इसमें। अभी लगभग 1 हफ्ता से बारिश नहीं है, उसके बावजूद इस तरह से नमी बना हुआ है। ये दब जा रहा है, अगर आप इसमें पैर डालेंगे तो ये दब जाएगा। सोचिए कितना ज़्यादा नमी इसमें मिट्टी में रिटेन करके रखा होगा। इस स्थिति में पौधे का ग्रोथ काफ़ी रुक जाता है, तो आपको खास ध्यान रखना होगा। इस स्थिति में अगर आपका पौधा भी पहुंच जाता है, या आपके क्षेत्र में भी काफ़ी बारिश होता है लगातार से, दोस्तों बस जो भी कहिए, भले इतना बारिश हुआ जो भी हुआ, ये ताइवान पिंक वैरायटी काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। ये धूप भी झेल लेता है, बारिश भी झेल लेता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स को भी बच जाता है उनसे भी। उसके बाद इतना बारिश के बावजूद भी देखिए कितना अच्छा से यहाँ फ्रूटिंग हो रहा है। और सबसे अच्छा बात है देखिए प्लांट को कितना मैच्योर हो गया है प्लांट। ये देखिए इस तरह से जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो आप इसमें सही से मैनेजमेंट करेंगे तो आपको कमर्शियल हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों इस फील्ड में सारा जो फर्टिगेशन और इरिगेशन हो रहा था वो ड्रिप के थ्रू हो रहा था, यानी सारे पौधों में एक समान एक मात्रा में खाद और पानी पहुंच रहा था। उसके बावजूद देखिए इस पौधे का ग्रोथ, इसका ग्रोथ देखिए, इसका ग्रोथ देखिए, सभी आपको अलग अलग नज़र आ रहा होगा। पर इस आसपास का जो कुछ पौधा है जो आपको दिख रहा होगा अभी, इनमें हम लोग इस तरह से नेचुरल मल्चिंग किए थे। जो यहाँ बड़ा बड़ा वीड था इसी को उठा करके इसके बगल में रख दिए थे, इस वजह से इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। आप देखिए कितना बेहतर ग्रोथ है। इसमें काफ़ी हैवी फ्रूटिंग का फ्लावरिंग भी हो रहा था, जिसको हम लोग तोड़ दिए थे, उसके बावजूद फिर से शुरू हो गया है, तो इसको फिर से हटा देंगे हम लोग। अब देखिए कितना बेहतर ग्रोथ है। तो आपको भी ये समझना होगा कि भले ही आप पौधा लगा रहे हैं, लेकिन इसमें मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग फर्स्ट ईयर में ये सोच करके नहीं लगाया कि पौधा अभी छोटा है तो मल्चिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर इस बार हम लोग इसका सफाई कराने के बाद फर्टिलाइज़र देंगे और ड्रिप लगा करके मल्चिंग भी इसमें लगा ही देंगे। तो दोस्तों ये है हम लोग का 1 एकड़ का ताइवान पिंक अमरूद का बागान, जिसमें 600 से ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं और लगभग 1 साल से ज़्यादा इनका उम्र हो गया है, जिसमें काफ़ी बार फ्रूट्स और फ्लावर्स को हटाया गया है, प्रूनिंग भी किया गया है, कहीं कहीं नेचुरल मल्चिंग भी किया गया है। तो अगर आप इस पूरे फील्ड को कैसे साफ करेंगे, पौधों में जल्दी ग्रोथ कैसे लाएंगे, और कमर्शियल हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा, और अमरूद का मार्केटिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं, और जब फ्रूट लगते हैं तो उसमें फ्रूट कवर कैसे लगाते हैं, हर चीज़ अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और भी
ग्राफ्टेड बैगन, टमाटर और भी हर तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी आपको डिटेल में मिलेगा हमारे चैनल में।